अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल, जो क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल्स कहते किसको हैं? वैसा कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कैटायंस बन जाता है, मतलब उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग मेटल्स जनरली कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, लेकिन जो है ना वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स का शो करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स कहते हैं। बाकी सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स कैटेगरी में आते हैं। एम फॉर मैलिएबल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर, टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए फॉर अलॉयज फॉर्मा, एल फॉर लस्ट्रस, एस फॉर सोनरस। ये मेटल्स के कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। जो मेटल्स जनरली हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो मेटल्स को पहचानने का तरीका है वो आप आसानी से देखोगे, जिसमें IUM लगा हुआ है, जिसमें ऑरम, जैसे ऑरम हो गया, UM लगा हुआ है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, IUM सफिक्स के तौर पे लगा है, वो मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो मेटल्स मैलिएबल, इलेक्ट्रॉन डोनर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अलॉयज फॉर्मा, अल्फा लस्ट्रस, एस फॉर सोनरस, ये मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज थे। मेटल्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे सोडियम है, सोडियम जैसे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो बाद में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये इसके अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, मतलब कैटायंस बन जाता है। तो मेटल्स जनरली कैटायंस होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन मेटल्स की ओर। तो नॉन मेटल्स जो है ना नॉन मैलिएबल होता है, नॉन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी नहीं होती, अलॉयज भी नहीं फॉर्म करता, लस्ट्रस भी नहीं होता है और सोनरस भी नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं, तो उस एक्सेप्शंस को भी हम लोग डील करेंगे। नॉन मेटल्स जनरली जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन जो है ना वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो क्लोरीन में Cl-1 हो जाता है, मतलब क्लोराइड आयन बन जाता है। नाइट्रोजन है, उसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाएंगे तो नाइट्राइड आयन बन जाएगा। तो नॉन मेटल जनरली जो है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, मतलब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और वो एनायंस कैटेगरी में आता है। इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस अगर इजी वे में, अगर अच्छे तरह से, अच्छे अंदाज में अगर हम लोग समझ जाते हैं शॉर्ट वे में, तो फिर वो क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो, तो उसको हम आसान से डील कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो है ना हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आते हैं, उसके डिफरेंसेस के बारे में हम लोग, जैसे यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स से, जैसे सॉलिड मेटल जो है ना वो सॉलिड स्टेट में जनरली पाए जाते हैं, तो कुछ जैसे एक्सेप्शन में आते हैं मरकरी और गैलियम। बाकी सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन मरकरी और गैलियम जो है ना वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता। मरकरी वो आप जानते ही हो लिक्विड स्टेट में होता है, और गैलियम हैंडल करने के बाद वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये जो है, ये मरकरी और गैलियम जो है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन मेटल जनरली जो है ना वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसको आप अपने माइंड में फीड कर लेने के। नॉन मेटल जो है ना वो 11 आर इन गैसेस स्टेट, मतलब नॉन मेटल जो है 11 गैसेस स्टेट में होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे जो है ना वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और जो कि बच्चे और भी जो नॉन मेटल्स बचते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो ये आपके पास था 11 गैसेस स्टेट में होता है नॉन मेटल्स, 11 आर इन गैसेस स्टेट्स एंड ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट एंड रेस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। रेस्ट जो आपके पास बचे वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। इसको आप माइंड में फिट कर लोगे। दूसरा पॉइंट में आते हैं, हाई लस्ट्रस होता है, मतलब मेटल जो है ना वो ज्यादा लस्टर होता है, मतलब चमकीला काफी ज्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आता है लेड। लेड जो है ना वो चमकीला नहीं होता है, हाई लस्टर नहीं होता है, जो है सो लेड जो है इसका डल अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। हालांकि ये मेटल है, लेकिन जो है सो लेड जो है लस्ट्रस नहीं होता है। और नॉन मेटल्स की ओर आते हैं, तो नॉन मेटल्स में डल अपीयरेंस में ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल जो है ना ज़्यादातर जो है डल अपीयरेंस में होता है, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ जो है वो जैसे आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये जो है ना वो ये काफ़ी चमकीले होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसीलिए नॉन मेटल्स के अंदर में रखा गया है। मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हाई होता है। चूंकि बॉन्ड का क्लीवेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। एक्सेप्शन में आते हैं गैलियम और मरकरी जो है, गैलियम और मरकरी जो है एक्सेप्शन में आता है, ये इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है, लेकिन जनरली मेटल्स का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स की ओर आते हैं, तो नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है। एक्सेप्शन में कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जिसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आप जानते ही हो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पता होना चाहिए प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हाई डेंसिटी के बारे में, मतलब कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि ज्यादा से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो क्लोजनेस होता है वो मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाई डेंसिटीज कहलाते हैं।
मेटल जो है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम अपने आप जो है सो चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हो, इसका डेंसिटी कम होता है। नॉन मेटल्स क्यों आते हैं, तो नॉन मेटल जो है ना वो लो डेंसिटीज वाले होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में डायमंड है। आपको पता होना चाहिए डायमंड जो है ना वो दुनिया का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसलिए डायमंड को जो है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। लेकिन नॉन मेटल जो है ना वो लो डेंसिटीज में होते हैं, इस चीज को भी याद रख लेने का है। उसके बाद मैलिबिलिटी की ओर आते हैं, तो मैलिएबल मेटल जनरली ज्यादा मैलिएबल होते हैं, थिन शीट्स के फॉर्म पे उसे कन्वर्ट किया जाता है। आप गोल्ड की बात कर लो, है ना, बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, लेकिन एक्सेप्शन में आता है जिंक और मरकरी। मैलिबिलिटी किसको कहते हैं, हैमरिंग करके उस पर प्रेशराइज फोर्स डाल करके उसको जो है ना वो थिन शीट्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मैलिएबिलिटी कहते हैं। एक्सेप्शन में जिंक है, मरकरी है, क्योंकि जिंक को जो हम लोग हैमरिंग करेंगे, उसको मारेंगे, उस पर फोर्स देंगे तो वो जो है ना ब्रिटल हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। और मरकरी आप जानते हो ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये जिंक और मरकरी एक्सेप्शन में था, ये मैलिएबल नहीं होता है। और नॉन मेटल्स की ओर आते हैं तो नॉट मैलिएबल होता है ये, इस चीज को आपको याद रख लेने का है। उसके बाद आते हैं नॉट ब्रिटल, मतलब कि इसको ब्रिटल के फॉर्म पे, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म पे नहीं किया जा सकता है। मेटल्स के अंदर में ये खासियत होती है, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है, वायर के फॉर्म पे चेंज होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आता है जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसको ब्रिटलनेस इसका ज्यादा होता है। ब्रिटल मतलब छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म पे, मतलब ईटा जैसे होता है ना, ईटा को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म पे टूट जाता है, तो इस तरह का जिंक भी टूट जाता है। हालांकि जिंक मेटल है, फिर भी ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता, ये एक्सेप्शन में है। जनरली ब्रिटल नेचर का होता है, नॉन मेटल जो है ना वो जनरली ब्रिटल नेचर का होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, ये मेटल जो है ना गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स के अंदर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी, ये है ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर्स है। आप एल्युमिनियम का, कॉपर वायर वगैरह, एल्युमिनियम वायर जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर में ज़्यादा होता है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज आर इन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक्सेप्शन में आता है टंगस्टन, एक्सेप्शन में टंगस्टन आता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको भी अपने माइंड में फिट कर लेने का है। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है। वुड वगैरह देख लो आप, तो ये प्लास्टिक है, वुड है, ये जो है ना नॉन मेटल्स के अंदर में आते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ना वो कंडक्टर्स होता है, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, वो 3 बॉन्ड कार्बन बना पाता है, 1 बॉन्ड बच जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बच जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के कारण जो है। तो ये आज का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जो आज हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड होगा। थैंक्स।